ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसके लिए करते हैं लेट्स डू एन एक्टिविटी समझने के लिए। तो एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, एक चाइना डिश लेते हैं, उसको गर्म करते हैं। तो गर्म करने से पहले क्या डाल देते हैं उसके अंदर, फ्यू ग्राम्स ऑफ कॉपर पाउडर। तो 1 ग्राम डालते हैं, क्योंकि लैब में बहुत कम कम यूज़ करते हैं, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, इस ग्राम से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, राइट, इसका जो मास है। तो आपने कॉपर पाउडर लिया, एक चाइना डिश में डाला और उसको ऐसे डाल दिया, उसके नीचे एक बर्नर लगा दिया। अभी आपने बर्नर को ऑन नहीं किया है। तो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर, इट इज व्हाट, ब्राउन इन कलर। तो आपको पूरा ब्राउन दिख रहा है अच्छे से, राइट। अब क्या करो, बर्नर को ऑन कर दो। ऑन करने के बाद इसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दो। जब आप छोड़ दोगे तो यू विल सी कि इसके टॉप सरफेस पे देखो क्या हो गया, हल्का सा ब्लैकिश हो गया। लेट्स गो बैक, एक बार थोड़ा बैक जाते हैं। देखो अभी ये क्या है, ब्राउन नहीं है। जब हमने इसको ऑन किया बर्नर को और थोड़ी देर छोड़ दिया, तो हमने देखा कि इसका जो टॉप सरफेस है कॉपर का, वो हमको ऊपर काला दिखने लगा, थोड़ा थोड़ा ब्लैकिश हो गया। So what we say, we write our observation and we will write कि the surface of copper powder becomes coated with black copper oxide। ब्लैक कॉपर ऑक्साइड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऊपर से कोटेड हुआ है। कैसे मालूम चला, क्योंकि ये हमारी जो चाइना डिश है ना, ये ट्रांसपेरेंट है। तो जहां जहां ये सरफेस पे टच कर रहा है कॉपर का जो पाउडर, वहां वहां कोई रिएक्शन नहीं हुआ। उसको गर्मी से गर्म तो हुआ, पर उसमें कोई आग नहीं लगी, राइट, ऑक्सीडेशन नहीं हुआ। ऑक्सीडेशन मतलब कि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन थी नहीं, हीट थी, कॉपर था, ऑक्सीजन कहाँ थी, ऊपर थी। तो ऊपर जब रिएक्शन जो गर्म हुआ है कॉपर, तो जो एयर में हमारी ऑक्सीजन थी वो ऊपर वाले कॉपर के एटम से रिएक्ट की, राइट, और क्या बना दिया, कॉपर ऑक्साइड। और ये हमने सीखा ही था। किसी चीज़ को हमने बोला था ना, फायर ट्रायंगल होता है, उसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं, जलाने के लिए आग, राइट, जलने के लिए सब्सटेंस द फ्यूल, दैट मीन्स कॉपर है यहाँ पे। और क्या थर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ऑक्सीजन। तो जैसे ही ऑक्सीजन किसके आई, टच में आई, तो वो क्या हो गया, ब्लैकिश कलर हो गया, और बन के क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट कर गया, ठीक है, ओके। बट द क्वेश्चन इज व्हाई हैज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म, ये बना क्यों, क्यों क्यों बना, क्योंकि वो जल गया। जल गया मीन्स इट हैज ऑक्सीडाइज। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ हीट फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड। एंड दिस इज व्हाट वी लर्न इनिशियली आल्सो, राइट, कि दो चीजें मिलके गर्म की तो क्या बन गई, तीसरी चीज बन गई। तो दे है कंबाइंड, राइट, कंबाइंड होके बन गया। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बट इट बिकॉज इट इज हैपेंड इन ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स कॉपर ऑक्साइड। तो जब भी कोई चीज कॉपर को गेन करती है, मतलब कोई भी चीज एलिमेंट जो ऑक्सीजन को गेन करता है, इट फॉर्म अ कंपाउंड। तो उस टाइप के रिएक्शन को जब जहां आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके गेन कर रहे हैं, बेसिकली कॉपर ने क्या किया, ऑक्सीजन को गेन किया। यहाँ कॉपर, ऑक्सीजन हवा में थी, कॉपर ने उसको गेन कर लिया। अब कॉपर के साथ क्या आ गई, ऑक्सीजन आ गई, तो इट हैज गेन। सो वेन एवर यू गेन समथिंग मीन्स क्या गेन कर रहे हैं, ऑक्सीजन को गेन करते हैं। सच रिएक्शन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और वी से द कॉपर हैज ऑक्सीडाइज्ड मीन्स कॉपर ने ऑक्सीजन गेन कर ली। द सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग दिस रिएक्शन इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज। तो कॉपर खुद ऑक्सीडाइज हो गया, और इस टाइप के रिएक्शन को वी से इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। पहली चीज क्लियर हुई, ओके। एक और काम करते हैं। अब जब ये गर्म हो गया था कॉपर ऑक्साइड, हमने बर्नर को क्या किया, ऑफ कर दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या है, नाइट्रोजन का एक लिया, उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस, आपके पास वहाँ पे है ना, लैब में एक सिलेंडर होता है छोटा सा, उससे हाइड्रोजन गैस की इसके ऊपर गरम गरम कॉपर ऑक्साइड के ऊपर आपने हाइड्रोजन का स्प्रे किया। मीन्स जो भी ऊपर ऑक्सीजन थी उसको हटा दिया। अब क्या हो गया, इसमें ऊपर क्या भर गई, हाइड्रोजन भर गई। जब आपने हाइड्रोजन इस पे स्प्रे की, तो आप देखोगे द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन। तो ये जो ब्लैक जो कोटिंग हुई थी, वो फिर दोबारा क्या हो गई, ब्राउन हो गई। ब्राउन मीन्स फिर दोबारा कॉपर बन गया। तो रिएक्शन उल्टा हो गया, दैट मीन्स वी अगेन गेट कॉपर। तो इसको रिएक्शन कैसे लिखेंगे, कॉपर ऑक्साइड जब गर्म था, मीन्स हीट था, गर्म कंडीशन में था, इसलिए हीट में कंडीशन लिखा हमने। उसके ऊपर हमने हाइड्रोजन गैस को पास किया। जब हमने उस पर हाइड्रोजन गैस डाली, तो क्या हुआ, देखो ऑक्सीजन जो है यहाँ से हट गई, और कॉपर ने क्या गेन कर लिया, हाइड्रोजन, मतलब सॉरी, ऑक्सीजन कहाँ चली गई, हाइड्रोजन के साथ, तो पानी बन गया, और कॉपर बेचारा अकेला हो गया। तो कॉपर ने क्या किया, ऑक्सीजन को लूज कर दिया। ऊपर वाले रिएक्शन में क्या था, कॉपर ऑक्सीजन उसने गेन करके कॉपर ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीडाइज हो गया था। यहाँ क्या हुआ, इसने ऑक्सीजन लूज कर दी, वापस कॉपर बन गया। तो इट हैज लूज्ड मीन्स अगेन कॉपर ऑक्साइड हैज रिड्यूस्ड टू कॉपर,
मीन्स रिडक्शन हो गया, घाटा हो गया। दैट इज वाई दिस रिएक्शन वेयर ऑक्सीजन, जो भी सब्सटेंस है वो यदि अपनी ऑक्सीजन को लूज कर देता है and it is reduced from copper oxide to copper is called, we say it is reduced, or such a reaction is called reduction reaction. अब दूसरे तरीके से देखो, यदि मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझा तो हम इसको ऐसे समझा सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड होकर कॉपर बन गया तो दिस इज कॉल्ड अ रिडक्शन, इसमें कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया। वेयर एज हाइड्रोजन बेचारा अकेला था, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल थे बेसिकली, दोनों साथ में थे, बट यहाँ क्या हुआ, इसने गेन किया क्या चीज, ऑक्सीजन गेन किया। तो हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन की तो हमने क्या बोला था, देखो ऊपर जब भी कोई चीज गेन करती है तो इसे ऑक्सीडाइज, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया, ये हाइड्रोजन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गई, रिएक्शन क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ कॉपर ऑक्साइड क्या रिड्यूस हो गई तो कॉपर में, तो ये रिडक्शन हो गया। जब एक ही रिएक्शन के अंदर, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रही है, दैट मींस रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहे हैं, तो सच रिएक्शंस आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स मींस रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साथ साथ हो रहे हैं, तो इस रिडक्शन, इस टाइप के रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं, जहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन, रिडक्शन दोनों साथ साथ हों, तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोलो या रिडॉक्स रिएक्शन बोलो, जिसमें दोनों चीज साथ साथ होंगी। क्लियर है? ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं जब उससे अच्छा समझोगे। जैसे जिंक ऑक्साइड को यदि मैं कार्बन के साथ ना रिएक्ट कराता हूँ तो क्या होता है, जिंक अपनी ऑक्सीजन लूज करके जिंक बन जाता है, दैट मीन्स ये ऑक्सीजन को लूज किया तो मीन्स ये क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, और कार्बन ने क्या किया, ऑक्सीजन गेन की, ऑक्सीडाइज हुआ। तो दिस इज ऑल्सो गुड एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, टेक वन मोर एग्जांपल, इससे आपको और क्लियर होगा। अब ये देखो, यहाँ क्या है, MnO2 प्लस HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ देखो इन दोनों की दो दो एलिमेंट्स हैं, दो दो एटम्स हैं, कम्बिनेशन ऑफ, ये टूटेगा बॉन्ड, बीच में HCl की बीच में से टूटेगी। अब तीन चीजें बन रही है, क्या बन रहा है देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो MnO2 था, इसने ऑक्सीजन को लूज किया, क्या बन गया, MnCl2, क्लोरीन तो इसने गेन कर ली और ऑक्सीजन लूज कर गया। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, इसने ऑक्सीजन लूज करी, क्लोरीन गेन की, तो हमारा क्लोरीन गेन होने को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, हम क्या बोल रहे हैं, जब आप ऑक्सीजन लूज करते हो तो उसको बोलते हैं रिडक्शन, यू हैव लॉस्ट ऑक्सीजन, राइट। सो हियर द रिडक्शन हैज टेकन प्लेस, तो यू हैव गेन क्लोरीन, पर हम उसको स्पेशल नाम नहीं देते हैं। ठीक है, ओके। अब यदि HCl को देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट, तो यहाँ क्या हुआ, ये यूज करके क्या बन गया, क्लोरीन। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से इसने क्या चीज, ये हम क्या बोल रहे हैं इसको ऑक्सीडेशन, पर इसको ऑक्सीडेशन क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है क्लोरीन ने लूज की, वो खाली क्लोरीन रह गई, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन आल्सो इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये आपको याद रखना है कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो सेड टू बी, हम इसको बोलेंगे HCl ऑक्सीडाइज होके क्या बन गई, क्लोरीन बन गई। क्या क्यों बन गई, क्योंकि इसने हाइड्रोजन को लूज किया। तो दो चीजों से ऑक्सीडेशन रिएक्शन को डिफाइन किया जाता है, मींस गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइज्ड हो गया या ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ, या लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन या गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, योर सिस्टम ऑक्सीडाइज्ड हो गया। क्लियर है? ये चीज आपको याद रखनी है, तो एक चीज रख लो, उसका जो ऑपोजिट होगा दैट इज कॉल्ड रिडक्शन, मींस गेन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, या गेन ऑफ या लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो आपको रिडक्शन याद रखो, या ऑलवेज बेटर आई विल से आप सिर्फ ऑक्सीडेशन याद रखो। और ऑक्सीडेशन इसलिए हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं, क्योंकि हमारी दुनिया के अंदर मॉइस्चर में, इन्वायरमेंट में हमारी लॉट ऑफ मॉइस्चर इज देयर, मॉइस्चर मीन्स वाटर इज देयर इन फॉर्म ऑफ वेपर, राइट, वेपर फॉर्म में। तो पानी होने की वजह से क्या होता है, वो डिफरेंट मेटल से रिएक्ट करता रहता है, इसलिए आयरन क्या होता है, करोड हो जाता है, कोरोजन होने लगता है, जंग लगने लगती है, क्योंकि ये इतना ज्यादा अमाउंट में समुद्र में पानी भरा पड़ा है, हवा में पानी है, मीन्स सब जगह पानी, हमारी बॉडी 70% वाटर से बनी हुई है, दैट मीन्स बिकॉज वाटर में क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इसलिए हमारे जो मैक्सिमम रिएक्शन है वो किससे हो रहे हैं, या तो हाइड्रोजन से हो रहे हैं या ऑक्सीजन से होते हैं। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के लेने देने को क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गेन कर ली तो हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो गया, या हाइड्रोजन लूज कर दी तो हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो गया। तो बस ऑक्सीडेशन याद रखो, उसका ऑपोजिट क्या होगा, रिडक्शन, वो आपके आप अपने आप आपको आ जाएगा। ओके, वेरी गुड।